अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन में वेलकम करती हूँ। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का कोर्स शुरू किया है और हम इसके लिए बुक ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस चीजेल एंड पैट्रिक डी शनहान। हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस आज हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं। अब ये देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इन प्रॉब्लम 3 to 20 आपने क्या करना है, राइट द गिवन नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। हमने 3 से लेकर 20 तक इसको सिर्फ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। सिंपली हमने क्या करना है कि एक नंबर हो आपके पास a प्लस आयोटा b, यानी कि एक रियल और ये जो है ये भी रियल ही है, बी भी रियल है, बट ये क्या है, इमेजनरी। आयोटा जो है इससे क्या कर देता है, इमेजनरी पार्ट बना देता है। यानी हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस एक्सप्रेशन को। तो आप यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मैंने इसे सॉल्व कर लिया था। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3, आपने सिंपली यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशंस जो हैं ये ऐड हो रहे हैं। तो 5 हमें पता है जब एडिशन होती है तो क्या होती है, दो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हमने एडिशन में क्या करते हैं, रियल को रियल के साथ ऐड कर देते हैं। और आप क्या कहते हैं, ये देखिए a1 प्लस a2 और आयोटा कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ, तो 5 + 2 कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास 7 और -9 -4 आ जाएगा -13। तो ये देखें, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। ये देखें a प्लस आयोटा b के पास देखें, a आपके पास यहाँ पर रियल पार्ट 7 है और प्लस जो इमेजनरी पार्ट है वो है -13। इस तरह ये देखें 7 प्लस आयोटा -13, तो ये इस फॉर्म में है। उसके बाद आगे देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है 3, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका मल्टीपल है 3। तो पहले आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर रियल को रियल पार्ट में और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट में ऐड कर देना है। यहाँ पर देखें इसका सॉल्यूशन, ये है इसका सॉल्यूशन। आपने क्या किया है, रियल को रियल और इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड कर दिया है और सिंपली मल्टीप्लाई 3 से किया उसके बाद, तो ये आ गया -3 और -9। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जस्ट क्या हो रहा है, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने पहले आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। फिर आपने क्या किया, इनको आयोटा स्क्वायर की, आपको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, हमने वो पुट कर दिया तो हमारे पास 7 जो है वो रियल पार्ट आ गया प्लस 5 आयोटा इमेजनरी पार्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें भी सिंपली हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और मतलब आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 आयोटा इधर मल्टीप्लाई, इनको अंदर दोनों को देखें अंदर इस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास 4 आयोटा और ये 4 आयोटा ऐड हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल होती है, तो हमने यहाँ पर वो पुट कर देनी है। तो 8 आयोटा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 और ये 8 आयोटा, यूँ -7 + 8 आयोटा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर सिंपली Z1 × Z2 मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने इंट्रोडक्टरी पैरा किए थे तो मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला था, आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को आयोटा के साथ करें, फिर -3 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -3 आयोटा को आयोटा स्क्वायर के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपने जो आपके पास -3 आयोटा स्क्वायर डेफिनेटली -1 होता है, तो इसको जब पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 8 + 3 आपके पास आ जाएगा 11, और ये यहाँ पर -12 और +2 आयोटा, तो -10 आयोटा, ये हो गया आपके पास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन सिंपली हो रही है। आपने क्या करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2/3 से, फिर 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है 5/3 से, उसके बाद आपने -1/4 को मल्टीप्लाई कर देना है 2/3 से, फिर -1/4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है 5/3 आयोटा से। तो ये आपके पास आ जाएगा। ये आयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट कर लिया, यहाँ पर वो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया। यहाँ पे आपने सिंपली इनको एलसीएम ले लिया इनका, तो ये पीछे 4 आयोटा बाय 6 बचा। 2 3 ज़ा 6 होता है आपके पास, तो इसके बाद यहाँ पर ये 5 आयोटा -1 आयोटा, तो ये 4 आयोटा बाय 6 बच गया। और यहाँ पर ये इस तरह, अब इनको हम ऐड कर लेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट को इसी तरह लिख लेंगे। जब हमने एडिशन की तो हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आया 9/12। फिर कैंसिलेशन की हमने तो 3/4 बच गया, और ये इमेजनरी पार्ट एज इट इज़ आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखें, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी इमेजनरी पार्ट हो, सॉरी इमेजनरी नंबर आए, तो डेफिनेटली आयोटा इमेजनरी है, तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, ताकि हम क्या करें, इसको सिंपल डिनोमिनेटर को सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लें। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसे रैशनलाइजेशन कर ली, या फिर डिवीजन का प्रोसेस किया। डिवीजन प्रोसेस में यही होता है कि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, जिसको हम इन सिंपल वर्ड्स रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो हमने वही किया है। यहाँ पर देखें, ये 2 माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 2 आयोटा था, इससे मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने, और हमने इससे डिवाइड भी कर लिया। तो आपके पास आया 2 आयोटा, ऊपर डिनोमिनेटर में आया आपके पास 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 1 5, ऊपर 2 आयोटा इसी तरह रहेगा। आगे देखें, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन था 1/2 माइनस आयोटा, ये इसके इक्वल आ गया है रैशनलाइजेशन के बाद। आपने अब सिंपली इस एक्सप्रेशन की जगह ये पुट कर दिया, और ये इसी तरह। अब आप इसमें क्या करेंगे, सिंपली इसके एलसीएम ले लेंगे, और तो इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड कर देंगे, और रियल को एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने रियल और इमेजनरी पार्ट यानी a+ आयोटा b की फॉर्म में आपको मिल गया ये एक्सप्रेशन। आगे देखें, आगे है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास इमेजनरी पार्ट है, तो आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है। और इसके बाद आपके पास ये रैशनलाइजेशन करने के बाद आपके पास आएगा, रैशनलाइजेशन करने के बाद आपके पास हाँ, ये देखें, यहाँ पर आपके पास रैशनलाइजेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है, जो कि आपके पास रियल और इमेजनरी पार्ट में है। उसके बाद यानी a+ आयोटा b की फॉर्म में है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वैसे ही आपने करना है। क्या करना है, आपने नीचे जो है 3 + 5 आयोटा, इसकी रैशनलाइजेशन कर लेनी है, और आपके पास आ जाएगा। उसके बाद रैशनलाइजेशन करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखें। उसके बाद आपने इसको मज़ीद सॉल्व आउट करना है, तो आपके पास ये आ गया है a+ आयोटा b की फॉर्म में, देखेंगे आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में भी रैशनलाइजेशन ही करनी है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है, और आपके पास a+ आयोटा b की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। उनको जब हम इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और नीचे हमारे पास क्या है,
नीचे डिनोमिनेटर में फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इमेजनरी पार्ट, तो हमने फिर इसे रैशनलाइज कर लिया, या फिर डिवीजन के प्रोसेस से भी हम क्या करते हैं उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। और इसके बाद आपने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो आपके पास वही 8 माइनस अयोटा जो है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में मिल गया आपको आंसर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर भी सेम वही देखें, वही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया फॉर्मूला। आप a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस अयोटा b1 a2 प्लस a1 b2 इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन हम शुरू से एक्सप्रेशंस की करते आए आप इनको वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। आगे देखें, इसको हमने सॉल्व किया है जी, इसको हमने कर दिया है सॉल्व और हमारे पास देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसको सिंपली रैशनलाइज़ कर देंगे, रैशनलाइज़ करेंगे उसके बाद आपके पास ये इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। और आप मज़ीद इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास रियल और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। अब ये इसकी कैंसलेशन की तो आपके पास 7/25 माइनस 1/25 अयोटा। मुझे आई गेस ये मतलब ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही आपको। जहाँ कहीं कोई बात थोड़ी समझाने वाली होगी तो आई एक्सप्लेन इट। आगे भी सिंपली वही है, देखें सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे आपने रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट कर लिया, इमेजनरी को इमेजनरी से सब्ट्रैक्ट कर लिया। नीचे एडिशन हो रही है, आपने एडिशन कर ली। देखें आपके पास फिर वही आया कि डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने फिर इसे रैशनलाइज कर लिया, यानी कि डिवीजन के उसके रूल के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्टरी पैराज में, हमने यही पढ़ा था कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर लेंगे। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, तो आपके पास क्या आया, ये एक्सप्रेशन आ गया। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले दोनों को a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आपने इनको क्लोज कर दिया और ऊपर आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपके पास ये आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व किया तो ये 23 माइनस 64 अयोटा, यहाँ पर अयोटा की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा और 36 + 7। मज़ीद आपने इसको देखा आपके पास 23/37 माइनस 64/37 अयोटा, ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही आपने दो आपके पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देखें ये 4 + 5 अयोटा है और ये +2 अयोटा क्यूब है, 0 + 2 अयोटा क्यूब यू कैन से इट। अब यहाँ पर दोनों में एडिशन हो रही है, यहाँ पे अयोटा क्यूब की पावर को ब्रेक कर लिया अयोटा और अयोटा स्क्वायर में। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। नीचे आपने फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर का ओपन कर लिया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब यहाँ पर इसको रियल पार्ट 4 है और आपने क्या किया, इमेजनरी पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये 3 अयोटा आ गया। नीचे भी आपने वही 3 + 4 अयोटा। अब इसको आपने कर लिया है रैशनलाइज, तो रैशनलाइजेशन करने के बाद आपके पास क्या आया, 4/25 माइनस 7/25 अयोटा, ये आ गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको आपने क्या किया, पहले दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया अयोटा और 1 माइनस अयोटा को, और 2 माइनस अयोटा को 2 + 6 अयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास ये आ गया यहाँ पर अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर और ये एक्सप्रेशन। तो आपने यहाँ पर इसको फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, यहाँ पर भी आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, इसको फिर इन दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया और उसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास 20 अयोटा आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।